ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि एच नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि एच नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये प्यार में कैसे होते हैं, या फिर एच नाम वाले लोगों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है अथवा आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का नाम एच अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं एच नाम वाले लोगों की स्वभाव की, तो ये लोग थोड़ा सा संकोची स्वभाव के होते हैं। ये अपनी बातें स्पष्ट तौर पर किसी से कहना पसंद नहीं करते हैं। मैंने यह भी पाया है कि ये अंदरूनी तौर पर भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं। साथ ही हर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ना, बात करना इनको पसंद होता है। इनके जीवन में ईगो नाम की चीज़ बहुत ही कम देखी गई है। हाँ, मैंने यह देखा है कि जो एच नाम वाले लोग हैं ये अपने जीवन के अंदर निरंतर वृद्धि करते हैं, लेकिन अचानक से अगर इनके जीवन में कभी ऐसा हो जाए कि बड़ी सफलता मिल जाए तो ये फिर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं। इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसके अतिरिक्त इनके स्वभाव की बात जब हम करते हैं तो ये किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा वाद विवादों को टाला जाए उतना बेहतर है। लेकिन अगर इनसे आप लगातार उलझते रहेंगे तो फिर ये वाद विवाद में पड़ेंगे तो फिर उसका अंत करके ही बाहर निकलेंगे, ऐसी स्थिति होती है। हालांकि स्वभावतः इनकी अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो जब भी ये किसी से मिलते हैं बहुत ही हंसमुख स्वभाव के मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर एक फियर आपको देखने को मिलेगा। ये अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि समाज में इनकी बेइज्जती ना हो, ठीक है। ये मान सम्मान को लेकर सदैव अपने आप को ये संकुचित करके रखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इनके स्वभाव में एक खास बात मैंने यह भी पाया है कि अगर आप इनसे मदद मांगेंगे तो ये मदद जरूर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब करियर की बात करते हैं तो इनके करियर में शुरुआती जीवन में इनको संघर्ष करना पड़ता है। आप ये समझ लें 25 ईयर्स तक ये ज़्यादा संघर्ष करते हैं। कई बार तो ये खुद ही क्लियर नहीं कर पाते कि इनको कौन सा करियर चुनना चाहिए। कई बार इनके जीवन में ऐसे करियर की तरफ ये चले जाते हैं जिसके बारे में इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और उस करियर में ये अच्छा करते नजर आएंगे। तो 25 वर्ष के बाद इनके जीवन थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। और ये सबसे ज़्यादा लकी किस मामले में होते हैं, इनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है। छोटे ही उम्र से इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और एक बात मैंने यह भी देखा है कि ये करियर में जब रास्ते बदलते हैं ना तो ज़्यादातर इनके जो बदलाव होते हैं 25 ईयर्स के बाद, उससे पहले इनके बदलाव खराब जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जब इनके बदलाव ये अपने करियर में करते हैं तो वो सकारात्मक ही होता है। साथ ही अगर देखा जाए तो इनके जीवन में अगर ये नौकरी करें तो भी इनके लिए अच्छा है, बिजनेस करें तो भी इनके लिए अच्छा है, लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी करते हैं तो इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। ये काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार इनका काम आप अधूरा नहीं पाएंगे, ये कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। जब हम बात करते हैं प्रेम के मामले की, तो प्रेम के मामले में ये सफल नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा डरे हुए व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। मतलब या इनके साथ में पहला जब इनको प्रेम होता है तो इनके प्रेम या प्यार में ऐसा कुछ हो जाता है जिसका जो डर है ना, ये जीवन पर्यंत उसको लेके चलते हैं। ये किसी भी व्यक्ति से भी मिलेंगे तो अगर इनसे प्रेम का इजहार भी किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ना तो ये ना कह पाते हैं ना तो हाँ कह पाते हैं, ये बीच में व्यक्ति को रखते हैं। और मैंने यह भी देखा कि एस नाम वाले जो लोग होते हैं इनको जल्दी प्रेम होता नहीं है, और अगर प्रेम हो जाए तो फिर ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन डरे डरे हुए से आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर इनको किसी से प्रेम है तो ये इजहार भी नहीं करते हैं, मन की बात मन में ही रखते हैं। ऐसी स्थिति इनके जीवन में देखने को मिलती है। अगर आपका सवाल ये आ रहा है कि क्या इनका प्रेम विवाह होता है, 100 में से केवल 2 ही लोग आपको मिलेंगे जिसमें से इनका प्रेम विवाह होता है। हालांकि इनकी अरेंज मैरिज अच्छी होती है, अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के प्रति भी ये वफादार होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वफादारी जब हम बात करें तो इनके दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा वफादार मैंने इनको पाया है। इसके अतिरिक्त अगर बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। एच नाम वाले 2025 की जब हम बात करते हैं तो इस पूरे वर्ष को मार्स यानी मंगल ग्रह रूल करने वाले हैं। और इस वर्ष में यदि देखा जाए तो 2 नंबर
बार 2 बार रिपीट हो रहा है। इस वजह से यह साल जो रहेगा बेहद ही भावुकता भरा साल रहेगा। लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर 3 चीज़ों पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि अपने इमोशंस को, दूसरा अपनी एनर्जी को, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर 5 भी आ रहा है जो कि बुध का अंक है, तो यह साल आपके लिए बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा एच नाम वालों, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है जिनको पहले से हड्डियों में तकलीफ रही है, अथवा इस साल के अंदर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि साल के शुरुआत में जनवरी के महीने में चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। हालांकि फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा स्वास्थ्य के लिहाज से। और इसके साथ मई जून का महीना स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज आपको परेशान कर सकती है, तो वहां पर आप अवेयर रहें। हालांकि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो यह वर्ष 2024 की अपेक्षा 2025 आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कैरियर के मामले के लिए समय कैसा रहेगा, तो यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इस बात को आप नोट करके चलें कि एच नाम वाले अगर आप जातक या जातिका हैं, तो यह वर्ष बिजनेस के मामले के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्य गति में आएंगे। हालांकि कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी, हालांकि यह जो समय होगा मार्च से आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, जहां से आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगी। नए बिजनेस व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। बड़ी डील, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वर्ष जो टाइम आएगा, जो महीने आएंगे, मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये 4 महीने बिग इन्वेस्टमेंट लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। आप इन महीनों में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर पार्टनरशिप में आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह वर्ष पार्टनरशिप के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं नौकरी के मामले के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, साल की शुरुआत आपको संतुष्टि नहीं देने वाली होगी। आप जिस नौकरी को कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपको मिलना चाहिए, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके अनुसार आपको उसका पे आउट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से साल की शुरुआत में थोड़ा आप व्यथित रह सकते हैं। लेकिन आप नौकरी में चेंज करने की तरफ अगर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए मिड के बाद ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि साल के शुरुआत में आप भ्रमित हो सकते हैं। आप एक के साथ एक कार्य करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से दोनों कार्य आपके खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 2025 मिड के बाद आपके लिए ज्यादा बेहतर समय रहेगा। नई नौकरी की अगर संभावनाओं की तलाश आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा साल रहेगा आपके लिए। जनवरी के महीने में नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं, जिनके पास में नौकरी नहीं है। अगर आप पहले से किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेटल हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। मार्च के बाद ही ज्यादातर अगर परिवर्तन करना जरूरी है, तो मार्च के बाद कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो यह वर्ष साल के शुरुआत में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस आना, कोई मान सम्मान पे आक्षेप लग जाना, ऐसी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति आपको परेशान करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपको कठिनाइयां दे सकता है, चुनौतियां दे सकता है। इस वर्ष के अंदर सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, तो अगर आप सही तरीके से अपने जो आप पद है उसका आप ईमानदारी से पालन करते हैं, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी। हालांकि जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, रेलवे लाइन जितनी भी है, रेलवे विभाग जितने हैं, उसमें अगर आप कार्यरत हैं, तो बहुत अच्छा यह वर्ष आपके लिए रहने वाला है। यानी कि साल 2025 बहुत ही शानदार रहेगा एच नाम वालों। इस वर्ष में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। वही अगर हम बात करें संतान की स्थिति की, तो यह वर्ष साल के शुरुआत में संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपके लिए अप्रैल 2025 से संतान का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। जो लोग विवाहित हैं, नव दंपति हैं, वो संतान प्राप्ति का अगर सपना देख रहे हैं, संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रैल के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा है। अगर आप संतान की शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो मार्च के बाद आपकी संतान के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, उनके शादी विवाह से संबंधित भी बातें बनेंगी। वही जो एच नाम वाले लोग ऑलरेडी अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव बनेंगे, और विशेष तौर पर मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने आपके विवाह कराने के लिए अथवा वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छे जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी यह वर्ष मैं आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम तभी आएगी जब थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर अप्रैल के बाद का टाइम, यहाँ पर थर्ड पर्सन
को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, तो अगर पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध आप बनाकर रखना चाहते हैं यस नाम वालों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर की बातों को सुनना है और दोनों बैठकर और उस कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर सुलझाने का प्रयास नहीं किए आप तो बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे और यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में फिर बहुत सारी परेशानियां ला सकता है। तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही सुख साधनों की जब हम बात करते हैं तो यह वर्ष सुख साधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत बहुत बढ़िया है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मई तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष में आप भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, आपके संपत्ति में वृद्धि होगी, चलाचल संपत्ति का भी लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं अथवा बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता यहां पर प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए पूरा वर्ष अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप अपने आप को सही करते हुए पाएंगे, यानी कि अगर कोई फैसला आना है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि मई के बाद से आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के बीच में इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप को फंसते हुए पाएंगे आप। अगर आप यंग एज में हैं और आपका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है तो आप ध्यान रखें कि दोस्तों के साथ में किसी इलीगल एक्टिविटी में आप ना फंसें। इस पूरे वर्ष के अंदर अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको यह ध्यान रखना कि क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप नहीं लिख रहे हैं, इस पर ध्यान दें। अगर आपकी राइटिंग का, लिखावट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, या वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ आप जो कि आपका इंटेंशन नहीं होगा लिखने का, लेकिन कुछ ऐसा लिख देंगे आप जिसकी वजह से आगे चल के फंस सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह वर्ष एच नाम वालों के लिए हर प्रकार से अच्छा है। धन के लिहाज से भी बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि साल के शुरुआत में धन कम आएगा, खर्चे ज्यादा रहेंगे जिसकी वजह से परेशानी होगी। हालांकि मार्च के बाद चीजें आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा है और 2024 की अपेक्षा 2025 एच नाम वालों आपकी सफलता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलने जा रही है इस वर्ष के अंदर। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग बनता है। दूसरा, संतान का सुख प्राप्त होगा। प्रेम विवाह करने के योग आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं। विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेश से आपको लाभ प्राप्त करने के योग बनते हैं। कैरियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जो मैंने वीडियो में बताया अगर उनको आप ध्यान में रख के चलते हैं तब। उपाय क्या करना है एच नाम वाले लोगों के लिए? भगवान गणेश की आप आराधना कीजिए, यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि जो लौकी होती है, हरी लौकी, ठीक है, उसको आप ले लें और जैसे साल की शुरुआत होती है तो उस लौकी को शाम के समय 5 बजे के बाद किसी चौराहे पर जाएं। अगर चौराहा नहीं है आपके आसपास तो आप अपने छत पर चले जाएं और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर और बृहस्पतिवार के दिन उसको ले जाके आप चौराहे पर रख दें अथवा उसको आप गाय को खिला दें, कुछ भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। अगर कोशिश कर सकें कि अगर आप गौ माता की सेवा पूरे वर्ष तक कर पाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक